नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रीलंकार पे। मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा छठे भाव में विराजमान है। देखिए, छठा भाव में 6 अंक की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। जहां लगन लिखा हुआ है वहां से जब आप काउंट करेंगे तो जो 6th हाउस होता है कुंडली के अंदर, वहां पे चंद्रमा का पोजीशन होना। देखिए, चंद्रमा हमारे जीवन के अंदर, जैसे मैं हमेशा से बताता हूँ, हमारी मदर, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार, हम कैसा सोचते हैं, किस प्रकार सोचते हैं, दूसरों की तरक्की से जेलस करना या दूसरों की तरक्की से खुश होना, हमारे पर्स में कितना पैसा है यानी लिक्विड कैश हमारे पास कितना है, हमारे विचारों के आधार पे हम जीवन में किस प्रकार आगे अपनी प्लानिंग को करते हैं और वो कितनी सक्सेस होती है। यानी हमारा जो आइडिया लगाने की जो क्षमता है, हमारी सिक्स सेंस भी आप कह सकते हो। और शरीर के अंदर जो तरल है, जो रसायन है, पानी, ये सब चंद्रमा से देखा जाता है। अब छठा भाव आप अक्सर जानते हैं, छठा भाव हमारे जीवन में संघर्ष का है। जीवन के अंदर जो परिस्थितियां विपरीत होती हैं वो भी छठे भाव से देखा जाता है। अपने ही शत्रु बन जाते हैं, ये भी छठे भाव से देखा जाता है। और जीवन के अंदर परिस्थितियां लाख कोशिश के बाद भी खराब ही होती चली जाती हैं। अब इस भाव में अगर चंद्रमा आए तो ये कैसे प्रभाव आपके जीवन में आपको देगा। एक अति शुभ और सौम्य प्लैनेट का कुंडली के छठे भाव में आना, आप इस बात को समझ सकते हो दोस्तों कि ये परिस्थितियां क्या लेकर आएंगी। जीवन के अंदर जो डिसीजन आप लोगे, उस डिसीजन का बार बार गलत होना, अपनों से धोखा मिलना, अपनों के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहना, लेकिन ये जानते हुए भी कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, फिर भी उनकी परवाह करना। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, मस्तिष्क, विचारों को कंट्रोल करते हैं। छठे भाव के अंदर चंद्रमा का आना, आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं अगर कुंडली में शुभ ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं है तो ये मदर को स्वास्थ्य, छोटी मोटी बीमारियां मदर को चलती ही रहेंगी। और अगर मदर की कुंडली के अंदर उनका लगन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी आपकी मदर की कुंडली में जो उनका लगन लॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो स्वास्थ्य तो दिक्कत नहीं देगा आपकी मदर को, लेकिन उनसे आपकी अनबन बननी शुरू हो जाएगी। यानी मदर के साथ ही कहीं ना कहीं परेशानियां, दिक्कतें पैदा होना। क्योंकि चंद्रमा माता के साथ साथ ये हमारे जीवन में जो हमारे पार्टनर होते हैं, अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। यानी आपके पार्टनर के साथ विचारों का मतभेद होना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना, कर्ज का बढ़ता चले जाना और उसका उतरने का कोई सॉल्यूशन ही ना मिलना, माइंड का बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की ओर चले जाना। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों जो कहीं ना कहीं दिक्कतें देते हैं, लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि छठे भाव पर है या चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव का ही मालिक होकर वहीं विराजमान है। अब कुंडली के अंदर जो तीसरा, छठा और 8वां भाव है, 12वां भाव है, इसमें कहीं भी चंद्रमा की राशि आ जाए और चंद्रमा यही विराजमान है छठे भाव में, तो इसको जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी दोस्तों। इसको बोला जाता है विपरीत राजयोग। यानी इन्हीं भावों का स्वामी इन्हीं भावों में विराजमान हो जाए तो ये परिस्थितियों को बिल्कुल विपरीत कर देगा। यानी आप अपने शत्रुओं को भी अपने कंट्रोल में आप लोगे। यानी आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, वो भी आपके सामने आपको जवाब नहीं दे पाएंगे या आपको कोई भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। ये विपरीत राजयोग में होता है दोस्तों। तो मेरा उद्देश्य केवल आपको ये समझाना है, ये नहीं कि चंद्रमा केवल नेगेटिव रिजल्ट ही देगा, ऐसा नहीं है। कितने ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं, कितने शुभ ग्रह चंद्रमा को देख रहे हैं, और चंद्रमा कहाँ का मालिक होकर छठे भाव में बैठा है, इस चीज़ को पहले समझिएगा। अब कुंडली के अंदर मान लीजिए आपकी जो परिस्थितियां हैं बहुत ज़्यादा खराब हैं, छठे भाव में चंद्रमा है, आप डिप्रेशन, परेशानी की ओर बढ़ रहे हो। उनके लिए भी बताऊंगा कि जिनका शुभ है तो उसको और कैसे बेहतर करें। अभी हम बात करें जिनकी कुंडली में कोई भी शुभ ग्रह छठे भाव को नहीं देख रहा, पाप ग्रह छठे भाव को देख रहे और वहाँ चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसे में आप क्या करें, क्या कर सकते हैं आप जो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा तरीका आपके लिए क्या है कि आप डेली आप शिव भगवान के मंदिर जाएं,
शिवलिंग पे आप सादा जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का वहां बैठ के आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट वहां आप जाप करें। सोमवार के दिन प्रयास करें थोड़ी सी आप खीर बनाएं प्रत्येक सोमवार, और ये जाकर बाहर आप गरीब लोगों में बांटें। परिस्थितियां जितनी नेगेटिव थी उतनी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। यानी आप डिप्रेशन से भी बाहर आते हुए नजर आओगे, आपके जो काम रुक गए थे वो भी चलने शुरू हो जाएंगे, और जो शत्रु हैं इर्द गिर्द वो भी कहीं ना कहीं समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। यानी उनसे कोई भय आपके लिए नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में मान लीजिए शुभ ग्रह देख रहे हैं और विपरीत राजयोग भी बन रहा है, लेकिन फिर भी काम रुक से रहे हैं, तो सबसे पहले आपको देखना है गोचर की स्थिति, कि गोचर के अंदर जो आपके कुंडली के अंदर जितने भी ग्रह चंद्रमा को देख रहे थे वो गोचर में किन परिस्थितियों में है। आपको वहीं से उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। यानी ट्रांजिट में वो शुभ ग्रह कहाँ विराजमान है। अगर वो किसी पाप दृष्टि के अंदर है या वो गोचर के अंदर नीच अवस्थाओं में हो, तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों। मैंने कोरोना पे भी जो प्रेडिक्शन करी थी दोस्तों, वो इसी वजह से बताया था आपको कि बृहस्पति जो है वो नीच के होने जा रहे हैं। 2019 में मैंने प्रेडिक्शन करके बताया था कि जो चंद्रमा है वो मकर राशि में नीच के होंगे, और जब तक वो शनि की दोनों राशियों से बाहर नहीं निकल जाएंगे कोरोना से आराम नहीं मिलेगा। कई वेरिएंट इसके आएंगे, आप चाहोगे तो मैं उस वीडियो को भी पब्लिश कर दूंगा। तो ये जो परिस्थितियां हैं, बृहस्पति का शुभ होना या अशुभ होना या किसी शुभ ग्रह का बहुत ज़्यादा खराब हो जाना, तो वो दिक्कतें देता है। तो आपके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप कोशिश करें कि एक बार अपनी कुंडली का पूरा विश्लेषण आप करवाएं, समझें आपकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट है उसको जाके एक बार आप देखें, बहुत यूज़फुल चीज़ें हमने आपके लिए वहाँ पे पब्लिश कर रखी हैं, ताकि आप ज्योतिष के उन अच्छे पहलुओं को समझें कि ज्योतिष किस प्रकार काम करता है, और एक ज्योतिष आचार्य आपके जीवन में जो अंधकार है उससे कैसे आपको बाहर निकाल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।